नमस्कार। आज का हमारा विषय है वीडियो का अमीर और समृद्ध कैसे बने। अभाव का भाव मन से कैसे निकालें। अमीर और समृद्ध बनने में सबसे बड़ी रुकावट है अभाव का भाव। अभाव का भाव क्या होता है, इसे पहले समझते हैं। अभाव के भाव के कारण हमारे जीवन में अभाव की नकारात्मक ऊर्जा कार्य करती है। इससे हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें और गरीबी आकर्षित होती है। हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, मेरे पास अभाव ही अभाव है, कमी ही कमी हमारे मन में एक भाव के रूप में रहती है। इसे एक रुकावट के रूप में मान सकते हैं जो हमें समृद्धि और खुशहाली से दूर रखती है। हमारे मन के विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अभाव का भाव वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस करता है और वह लगातार उस चीज़ की कमी महसूस करता है। यह भाव न केवल आर्थिक या भौतिक चीज़ों से जुड़ा हो सकता है बल्कि आत्मविश्वास, प्रेम, सम्मान या सफलता की कमी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। इंसान अपने जीवन में गरीबी का अनुभव करता है, पैसे की तंगी का अनुभव कर रहा होता है और वही सोच रहा होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास भी वो कम महसूस करता है, प्रेम नहीं है मेरे जीवन में ये सोचता है, सम्मान की कमी और असफलता भी उसे बार बार अभाव के रूप में दिखाई देती है, अभाव के परिणाम के रूप में दिखाई देती है। इस भावना से यानी कि अभाव की भावना से व्यक्ति में नकारात्मकता पैदा होती है और जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। वह जो चीज़ पाना चाहता है उसके बारे में वह अभाव यानी कि कमी महसूस करता है, तो वह चीज़ और उसके जीवन में आने से दूर होती चली जाती है। लगातार अभाव की भावना व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है और उसे निराशा, चिंता और स्ट्रेस या और डिप्रेशन की ओर लेके जाती है। यह अभाव का भाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे जीवन में हर चीज़ की कमी दिखाई देती है और इंसान बहुत ही दुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवन में जीने के लिए कुछ तो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ तो सभी को चाहिए, तो अगर उनकी भी कमी रहेगी तो इंसान दुखी तो होगा ही। तो इस दुख से उबरने के लिए, इस अभाव के भाव को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए? अभाव के भाव को दूर हटाने के लिए हमें हमारे विचारों की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के विचार उसकी वास्तविकता को आकार देखते हैं, रियलिटी को आकार देते हैं। जब हम विचारों में कुछ चीज़ को सोचते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, हम आत्मविश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं कि वह चीज़ हमें मिलेगी, कोशिश करते हैं तो वह चीज़ हमें मिलती है। तो यह रियलिटी होती है। जब हम अभाव के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उसे वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए काम करता है कि वह चीज़ नहीं है। हम कमी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वह उस चीज़ की कमी हमारे जीवन में रहेगी। जिस चीज़ के लिए समृद्धि हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में है तो वो चीज़ आएगी, वह चीज़ भरपूर रहेगी। सकारात्मक और समृद्ध विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है हमें। उदाहरण के लिए कुछ देर यह सोचें कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है, खुशी, प्रेम, आनंद, पैसा, स्वास्थ्य सब कुछ भरपूर है, मुझे ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से मिल रही है, मेरे पास बहुत अच्छा जॉब है या मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे मुकाम पर है, बहुत मुझे उसमें फ़ायदा हो रहा है। और इस प्रकार कुछ देर विचार करके आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। आप लगातार रोज़ सकारात्मक सोचेंगे और जिस चीज़ का अभाव है उसके बारे में वर्तमान में सोचेंगे कि वह चीज़ है, तो आपकी जो अभाव वाली जो भावना है वो दूर हो जाएगी। जैसे कि पैसे की तंगी है तो सोचें मेरे पास भरपूर पैसे हैं, मैं अमीर हूँ, मेरे पास भरपूर पैसे हैं और मैं ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से खरीद रहा हूँ या रही हूँ और मैं अमीर हूँ, मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ भरपूर है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो फीलिंग है,
ये आपके भावनाओं से, आपके विचारों से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक एक इच्छा के, एक दृढ़ इच्छा के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में बन जाएगी, जिससे कि आपके जीवन में आप वैसे ही निर्णय लेंगे, वैसे ही कोशिश करेंगे और आपके जीवन में अवसर भी उसी प्रकार के आने लगेंगे। और आप सकारात्मक सोच के साथ जब प्रयास करेंगे तो आपको वह चीज़ निश्चित ही मिलेगी और उस चीज़ की भरपूरता आपके जीवन में रहेगी। अब दूसरा उदाहरण कि जैसे किसी के पास जॉब नहीं है तो वह सोचे मुझे मेरा मनचाहा जॉब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रति माह मुझे सैलरी मिल रही है और उससे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद रहा हूँ, रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उस पैसे से बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ या रही हूँ। तो इस प्रकार से जब आप डेली सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, दिन में कई बार सोचेंगे, तो वह जो अभाव आपको लग रहा है, कमी लग रही है, वो आपकी जीवन में वास्तविक रूप में साकार होने लगेगी और आपको वैसा जॉब मिल जाएगा। समृद्धि को और सब कुछ भरपूर है, इस भाव को आकर्षित करने के लिए और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आप एफर्मेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। एफर्मेशंस सकारात्मक वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर, मैं समृद्ध और खुशहाल हूँ, मेरे पास हर वह चीज़ है जो मुझे चाहिए, या जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वह मेरे पास भरपूर है और मुझे ज़रूरत की हर चीज़ भरपूर मिल रही है, आसानी से मिल रही है। मैं हमेशा अपने लक्ष्यों को बनाकर उनके लिए प्रयास करता हूँ और मुझे मेरे लक्ष्य आसानी से मिल जाते हैं। इन एफर्मेशन को आप दिन में कई बार दोहराएं और विशेष रूप से सुबह और रात को सोने से पहले इन्हें ज़रूर दोहराएं। इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें समृद्धि के विचार, अमीरी के विचार और अच्छे भाव, उसमें जो है प्रोग्रामिंग होगी अच्छे विचारों की, और ये जो है समृद्धि के विचार मजबूत होंगे। इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और हर वह चीज़ आएगी जो आप चाहते हैं। भावनाओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भावनाएं हमारे विचारों की शक्ति को बढ़ाती हैं। जब हम किसी विचार के साथ भावनाओं को जोड़ते हैं तो वह और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। समृद्धि के विचारों के साथ सकारात्मक और खुशहाल भावनाएं जोड़ें। मन में खुशी रखें, कृतज्ञता प्रकट करें यानी धन्यवाद दें और संतोष की भावनाएं उत्पन्न करें कि मैं खुश हूँ। जैसे कि अभी जॉब नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से एफर्मेशन करें कि मैं खुश हूँ कि मुझे जॉब मिल गया है, मुझे हर महीने सैलरी मिल रही है, मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ भरपूर है, और थैंक यू यूनिवर्स, या धन्यवाद हे ईश्वर, आपको धन्यवाद एक अच्छा जॉब देने के लिए, ज़रूरत की हर चीज़ भरपूर देने के लिए। हे ईश्वर आपको धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरीके की आप भावनाएं जो हैं साथ में आप अपने एफर्मेशन के साथ और विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ जोड़ देंगे तो ये भावनाएं बहुत अच्छा कार्य करेंगी और आपके जीवन में जो यूनिवर्स से जो सकारात्मक चीज़ें आने लगेंगी, अवसर आने लगेंगे, आप प्रयास करने लगेंगे, अच्छे निर्णय लेने लगेंगे। इसी के साथ कल्पना शक्ति का प्रयोग भी करें। अपने मन में उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं। जैसे कि एक समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छे घर में आप रहकर जीना चाहते हैं, ज़रूरत की हर चीज़ आपके पास भरपूर है, परिवार में खुशी शांति है, तो ऐसे जीवन की कल्पना करें। इस कल्पना को जितना संभव हो सके स्पष्ट रूप से अपने को बताएं, अपने आप को बताएं, अपने मन को बताएं, विचारों में लाएं और कल्पना में लाएं, और ऐसे आप कल्पना करें कि जैसे आप ये जीवन जी रहे हैं। तो अपने आप को उस जीवन में पूरी तरह से शामिल कर लें जो कि अभी आपके पास नहीं है लेकिन आप चाहते हैं, और उसको वर्तमान में देखें कि ऐसा हम जीवन जी रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। तो इस अभ्यास से क्या होगा कि जो मस्तिष्क को नई संभावनाओं के लिए मौका मिलेगा और मस्तिष्क जो है नई संभावनाओं के लिए तैयार होगा और नए अवसर आएंगे तो उन्हें बहुत ही शीघ्र आप पहचान पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे और उसके लिए तैयारी भी कर पाएंगे यदि कोई अपनी स्किल बढ़ानी है। और इससे क्या है कि जो विपरीत परिस्थितियां आपको पहले से ही अगर कुछ लग रही हैं कि हैं, तो उनका सामना करने के लिए आप मजबूती से उनका सामना करेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, आशा रहेगी। इसके साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति यानी विल पावर,
समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई लक्ष्य बना लेते हैं और उस पे सोचते हैं और उसमें अपनी पूरी भावनाओं को जोड़ देते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं और कल्पना में भी हम वही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचते हैं, तो दृढ़ इच्छा शक्ति जो है हमें इसके लिए कार्य करवाती है, योजना बनवाती है, हमें इसके लिए कार्य करवाती है, जिससे कि वह लक्ष्य जो हमें मिलता है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी हम आसानी से पार कर लेते हैं। इसके अलावा रेकी हीलिंग का उपयोग करके भी आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। रेकी के माध्यम से आप अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक कर सकते हैं और अपने भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसके लिए भी आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं। कोई रुकावट है उसको दूर करने के लिए भी रेकी हीलिंग कर सकते हैं, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक और संतुलित ऊर्जा के साथ समृद्धि और आने के और नई चीज़ों के लिए, नए अवसरों के लिए रास्ता खुलेगा। रेकी के साथ आप अपने सभी चक्रों को संतुलित करें और अभाव की भावनाओं को जड़ से निकालें रेकी हीलिंग करके। आज के लिए इतना ही। बताई गई जो भी तकनीकी हैं उनका प्रयोग करें। समृद्ध और अमीर होने की भावना अपने मन में रखें। मानसिक स्थिति यदि अमीर होने की है, समृद्ध होने की है, तो आप वैसे ही अवसर आकर्षित करेंगे और आप वैसे ही कार्य करेंगे, वैसे ही निर्णय लेंगे और इसे आप प्राप्त करना पूरी तरह से संभव है ऐसा आप सोचेंगे। अपनी सोच, भावनाओं और क्रियाओं के साथ समृद्धि को आकर्षित करें और जीवन में खुशहाली का अनुभव करें। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।